पाका सिंह ने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, माँ पीछे पड़ी रही, बेटा तुम शादी कर लो, मैं दुल्हन का मुंह देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बेटा मां तेरे बेटे की दुल्हन लड़की नहीं होगी, आजादी होगी, आजादी को ब्याह कर लाऊंगा। और उन्हीं की जवानी की वजह से आजादी ब्याह कर लाई गई। उन्होंने इस देश को सिर्फ गुलाम बनाया, प्यादे। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट पैर खोल देते थे, पैर दबाते थे, मालिश करवाते थे। आप समझिए गुलामों जैसी हालत थी। जिस तरह से गुलाम होते हैं ना, जिस तरह से जानवरों को इस्तेमाल करते हैं अपने हक के लिए, खेत जोतने के लिए आप बैल को इस्तेमाल करते, बैल बनाकर इंडियन को रखा गया। उन गद्दारों को यही कहना चाहूंगा कि ये देश सिर्फ गद्दारों की वजह से जो गुलाम हुआ था। और अब भी बहुत सारे गद्दार हैं, अक्सर पकड़े जाते हैं जो भारतीय सेना की गद्दारी करते हैं, भारतीय संस्थानों की जो कुकर रिपोर्ट है पाकिस्तान को या विदेशी मुल्कों को भेजते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी माँ उनकी बहन भी तभी सुरक्षित है जब इस देश में स्वतंत्रता है। चंद सिक्कों के लिए इस देश की चीजें तो बेच रहे हो, लेकिन ध्यान रखना तुम अपनी माँ और बहनों का भी सौदा कर रहे हो। कैसी लगी मूवी नहीं, ये इमोशंस थे जो फिल्म के हर सीन के साथ लोगों के दिलों के अंदर चले गए। लोगों ने महसूस किया उस कालखंड को, किस तरह से जलियांवाला बाग में नृशंस हत्या की ब्रिटिश ने, गोरों ने किस तरह से घेर कर लोगों को मारा। ना बच्चे, ना महिला, ना बुजुर्ग, ना युवा, किसी को नहीं बख्शा। उनके लिए जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पेड़ काटे जाते हैं, जिस तरह से कूड़ा उठाया जाता है, इस तरह से उन्होंने लाश बिछा दी। ये पता करता है कि ब्रिटिश ने किस तरह से इस देश को शोषण किया, इस देश को पर अत्याचार किया, और किस तरह से युवाओं ने अपनी जवानी दे दी इस देश की आजादी को ब्याहने के लिए। पाका सिंह ने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा, माँ पीछे पड़ी रही, बेटा तुम शादी कर लो, मैं दुल्हन का मुंह देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा बेटा मां तेरे बेटे की दुल्हन लड़की नहीं होगी, आजादी होगी, आजादी को ब्याह कर लाऊंगा। और उन्हीं की जवानी की वजह से आजादी ब्याह कर लाई गई, इस देश को आजाद किया गया। आज के युवा महसूस करें उन श्री शंकर नायर की जैसे जो वकील थे, जिस तरह से उन्होंने सबसे बड़ी नौकरी को लात मार दी, पैसों को लात मार दी और इंडियन के हकों की लड़ाई लड़ी। तो वो इमोशंस थे। ऐसी फिल्म आनी चाहिए, लोगों को एजुकेट इंटरटेनमेंट के साथ साथ करनी चाहिए। जी अक्षय कुमार कैसे लगे? जबरदस्त। उनके इमोशंस उनकी आंखों से दिखे, उनके इमोशंस उनके बॉडी लैंग्वेज से दिखे। कपकपाती हुई नस, थरथराता हुआ चेहरा, आंखों में से आग निकलती हुई, वो होती है चीजें, वो कह सकते हैं सबसे बेहतरीन उनकी एक्टिंग इस फिल्म में दिखी। अनन्या पांडे आर मार्मन ठीक थे, लेकिन गुस्सा उन पर आया। एक्टिंग उन्होंने की, लगा कि इनको पटके मार दूं मैं। लेकिन मुझे यही पता था कि एक्टर कर रहा है, इंडियन एक्टर है, लेकिन लाजवाब। और उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह से जो है भारतीय के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो पैसों के लिए इस देश के साथ गद्दारी भी करते थे। अनन्या पांडे कैसे? बहुत बढ़िया, अच्छा, उनकी एक्टिंग में जबरदस्त सुधार आया है, उनके इमोशंस बहुत अच्छे हैं। तो जो ट्रोल करने वाले लोग हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप उनको ट्रोल ना कीजिए, वो अब मैच्योर हो रहे हैं, इमोशंस उनके डेवलप हो रहे हैं। क्या अनन्या पांडे को एक मिलेगा कि आपको एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो गायन निखरती जा रही है, एक्टिंग उनकी जबरदस्त निखार आता जा रहा है। इस फिल्म में कमाल का काम उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया काम किया। इमोशनल ऐसा कौन सा इमोशनल सीन था कि बस लगा कि हाँ ये गया, लेकिन इमोशनल सीन कोई बढ़िया था? कोर्ट में जिस तरह से जब बहस चली और जिस तरह से वो वहाँ पर वो जो सीन क्रिएट हुआ, वो लगा कि यार अब काश हम भी उस दौर में होते, काश हमें भी अपनी जवानी देने का मौका मिलता, काश हम भी स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में जिए होते, हम भी इस देश की मिट्टी में अपना खून मिला देते, हम भी अपनी छाती खोल देते, एक गोली सीने के पार भी हो जाती। ये सपना युवाओं का था। हम अभी लगता है कि काश हम भी हुए होते। कोई एक आधा गद्दार जो बीच में निकलता है जिसकी वजह से ये सब बातें होती है, उनको कहना चाहिए। उन गद्दारों को यही कहना चाहूंगा कि ये देश सिर्फ गद्दारों की वजह से जो गुलाम हुआ था। और अब भी बहुत सारे गद्दार हैं, अक्सर पकड़े जाते हैं जो भारतीय सेना की गद्दारी करते हैं, भारतीय संस्थानों की जो कुकर रिपोर्ट है पाकिस्तान को या विदेशी मुल्कों को भेजते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी माँ उनकी बहन भी तभी सुरक्षित है जब इस देश में स्वतंत्रता है। चंद सिक्कों के लिए इस देश की चीजें तो बेच रहे हो, लेकिन ध्यान रखना तुम अपनी माँ और बहनों का भी सौदा कर रहे हो। आजकल का युवा इतिहास से दूर भागता है, उनको क्या कहना चाहोगे कि ये मूवी देखनी चाहिए? क्योंकि पढ़ते लोग बहुत कम है आज के, अगर आप देखेंगे। ये एक इंडियन साइकोलॉजी है कि हम लोग पढ़ते कम है। कहानी सुनने की परंपरा हमारे दौर में रही है, नानी दादी सुनाती थी कहानी कहने का, फिल्मों का एक चार्म इंडियन में रहा है। इस तरह की फिल्में बनेगी तो जो वो लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको एजुकेट नहीं मिली इतिहास की, उनको सच्चा इतिहास पता चलेगा। तो मैं कहूँगा कि ऐसी कहानी बने और इसको हिट भी करवानी चाहिए।
इस देश में तमाम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इस फिल्म को जरूर आए, बच्चों के साथ देखें, घर वालों के साथ देखें, क्योंकि ये परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। और सरकार और सेंसर बोर्ड को थोड़ा दिमाग ठीक करना चाहिए और इसको टैक्स फ्री भी करना चाहिए, और इनसे कम जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर आना चाहिए। बहुत सारे नए नए फैक्ट्स इस मूवी में पता लगे हैं जो हमें नहीं पता था, जो हमने पढ़ी है कहानी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यही तो, इससे भी कम था उस समय जो जुल्म की इंतहा हुई है मैडम। आप समझिए, कत्ले आम कर दिए गए, लोगों को कत्ल कर दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, महिलाओं को मार दिया गया। वो कौन थे लोग? वो लोग जिन्होंने इस देश को सिर्फ गुलाम बनाया, प्यादे। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट पैर खोल देते थे, पैर दबाते थे, मालिश करवाते थे। आप समझिए, गुलामों जैसी हालत थी। जिस तरह से गुलाम होते हैं ना, जिस तरह से जानवरों को इस्तेमाल करते हैं अपने हक के लिए, खेत जोतने के लिए आप बैल को इस्तेमाल करते, बैल बनाकर इंडियन को रखा गया। इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड। ये जो बात जो ब्रिटिश लिखते थे, आप समझिए कि उन्होंने डॉग जैसा हमको बनाया था। आज हम कहते हैं कि एक्चुअली डॉग तो तुम हो। आज ब्रिटिश पे इंडियन मूल के लोग जो है गवर्न कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पर रहे, तो ये है डीएनए इंडियंस का। हमसे ज्यादा प्योर, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएनए किसी का नहीं है, ये हम बता रहे हैं। लेकिन हमारे बीच के जो गद्दार हैं, उनकी वजह से हमने बहुत जो है इस देश के इतिहास में बहुत कुछ खोया। तो अब गद्दार पैदा ना हो, देशभक्त पैदा हो, इसलिए जरूरी है कि इस तरह की मूवी आती है। कितने नंबर देना चाहेंगे? 5 में से 5 नंबर मैं दूंगा मैडम, क्योंकि बहुत सिनेमेटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टिंग, सॉन्ग, हर लेवल पर तो फिल्म उम्दा है। आखिरी मैसेज क्या देना चाहिए उन ऑडियंस को जो घर बैठे हैं, आज भी फर्स्ट शो आपने देखा है? मैं ऑडियंस को नहीं, मैं पेरेंट्स को कहूंगा, मैं युवाओं को कहूंगा, बच्चों को 500 रुपए दीजिए यार, ताकि बच्चे आपके लायक बनेंगे, इतिहास से जुड़ेंगे। 500 रुपए देंगे, उनसे कहेंगे फिल्म में जाए, पॉपकॉर्न खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए, अपने दोस्त को भी ले जाए अगर उसके पास पैसा नहीं है। 500 रुपए से आप अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, इतिहास पढ़ा रहे हैं, उनको देशभक्त पढ़ा रहे हैं, उनको मर्द बना रहे हैं। मर्द वो होता है जो इस देश के लिए जीता है, जिस देश की जवानी इस देश की काम आए, वो मर्द होता है। वो मर्द नहीं होता जो महिलाओं को छेड़े, महिलाओं को फबदिया कसे, महिलाओं का सम्मान करे। वो चीजें अगर आप दिखाएंगे इस तरह की तुच्छी फिल्मों से, तो वो पैदा होगा। अगर आप अच्छी फिल्म दिखाएंगे तो फिर मर्द और अच्छा नागरिक बनेगा।